नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। देखिए दोस्त, इससे पहले मैंने जो जीवन कौशल है सुपर टेट का एक इम्पोर्टेंट विषय, उससे संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनको मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने आज जो पहला अध्याय पढ़ा रहा था उसका आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 जो है, पहला और दूसरा, उसको पहले डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। फिर ये पार्ट तीसरा देखिएगा। ये मैं अपने खुद हाथों से लेकर वीडियो लेकर आता हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरा पूरा एकदम जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको मैं लेकर जो इस वीडियो में लेकर आता हूँ, लिखा हुआ लेकर आता हूँ। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। पेटेंट, कुछ शब्द हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक बौद्धिक संपदा का रूप है जो मालिक को एक सीमित अवधि के लिए एक आविष्कार करने, उपयोग करने और बेचने से दूसरों को बाहर करने का कानूनी अधिकार होता है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आविष्कार कर सकता है। आविष्कार करने के बाद उसका उस पर अधिकार होता है कि उसका उपयोग कर सकता है, उसको बेच सकता है और उस उस जो जो चीज़ वो आविष्कार किया है उससे दूसरों को कानूनी अधिकार के द्वारा उसको बाहर कर सकता है। ठीक, जैसे कोई नया गाना बनाया गया तो उसका उस पर अधिकार हो जाता है। तो पेटेंट का मतलब ये हुआ। अब चलिए अगला, ट्रेडमार्क्स। जो अगला अगला शब्द है ट्रेडमार्क्स, लोगों का, लोगों को जिसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। ट्रेडमार्क्स होता क्या है? देखिए, ट्रेडमार्क्स एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जिसमें एक पहचानने योग्य चिन्ह, डिजाइन या अभिव्यक्ति शामिल होती है जो किसी अन्य स्रोत से किसी विशेष स्रोत के उत्पादकों एवं सेवाओं की पहचान कराती है। हालांकि सेवाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क को आमतौर पर सेवा चिन्ह कहा जाता है। ट्रेडमार्क्स या लोगो होता क्या है कि एक प्रकार का ये चिन्ह होता है। जिसे कोई भी चीज़ उत्पादक होता है या कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट कोई करता है तो वो अपना एक प्रकार का लोगो बनाता है, पहचान बनाता है कि मेरे जो वस्तु हैं आप इस लोगो से पहचान सकते हैं। तो वही क्या होता है, लोगो होता है। जैसे यूट्यूब चैनल कोई बनाता है तो अपना लोगो डालता है, कोई अपना फोटो डालता है। मतलब कोई जैसे सोने के लिए अलग से पहचान चिन्ह दिए जाते हैं, अलग वस्तुएं होती है तो उनकी पहचान चिन्ह अलग दिए जाते हैं। तो वही क्या कहलाता है, लोगो कहलाता है, ट्रेडमार्क्स कहलाता है। ठीक, तब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक रचनात्मक कार्य के निर्माता को दिया गया विशेष अधिकार है जो आमतौर पर सीमित समय के लिए काम को पुनः पेश करता है। रचनात्मक कार्य जैसे कि साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक, संगीत में हो सकता है। अब देखिए, एक कॉपीराइट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति रचना करता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कहानी लिखता है, चाहे वो संगीत लिखता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो वह एक प्रकार का उसको अधिकार मिल जाता है। उससे संबंधित उसको क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है कि उसका दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। और यह एक्ट है जो मैं लिखा हूँ, एक्ट 1957 में। ये भारत में एक एक्ट पास हुआ है। इसके तहत दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे व्यक्ति का उस रचनात्मक कार्य से संबंधित हो तो उसका कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये कॉपीराइट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे कुछ परिभाषाएं हो उसको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। देखिए, परिभाषाएं कौन कौन सी है ये समझिए। गैरेट के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जिसमें मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये गैरेट के अनुसार है कि व्यावसायिक नैतिकता का संबंध जो सीधा सीधा है उन लक्ष्यों और तकनीकों से है जिसमें मानव का जितना भी उद्देश्य उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जो व्यवसाय है। व्हीलर के अनुसार देख लीजिए, व्यावसायिक नैतिकता वह कला या विज्ञान है
जो समाज के विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं के साथ उचित संबंध बनाए रखती है तथा नैतिक उत्तरदायित्व करती है कि नैतिक उत्तरदायित्व करती है कि व्यवसायिक आचरण से क्या सही और क्या गलत है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने ये व्यवसायिक नैतिकता जो होती है वह समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं को उचित संबंध बनाती है। मतलब जो समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे संबंध बनाती है तथा उन लोगों का उत्तरदायित्व जो होता है उनको पूरा करने में यह सही और गलत का पहचान कराती है। कौन? व्यवसायिक नैतिकता। अब आगे चलिए, एक पॉइंट है, मिल्टन फ्रीडमैन ने व्यवसायिक नैतिकता का विरोध किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये आप समझ लीजिएगा। मिल्टन फ्रीडमैन ने व्यवसायिक नैतिकता का विरोध किया है। एक वैज्ञानिक हैं जो मिल्टन फ्रीडमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यवसायिक नैतिकता का विरोध किया है। तो ठीक, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्त।